नाश्ता करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? तुम्हारे सारे दे ठीक ठाक हो? कल फातिमा ये लाई थी टॉय और मुझे ये कुछ टॉय मतलब ठीक नहीं लगा। इस पे कुरानी आयात बोलता है जब ये चलता है, तो ज़मीन पे चलता हुआ खिलौनों पे मुझे थोड़ी सी बेअदबी लगी थी। लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में। आज मुझे डिटेल से थोड़ा किचन साफ़ करना था, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा किचन थोड़ा इग्नोर था। बस ऐसे ही काम कर लेती थी, और आपको पता है कि चिकनाई फिर अपना काम वो करती रहती है। फिर सेटल होते होते चिकनाई और मिट्टी की तह कुछ इतनी जम जाती है ना, फिर वो गर्म पानी से और फिर डिश वॉश से फिर उसे मुझे इतना रगड़ना पड़ता है, वो डबल काम हो जाता है। खैर अभी कुछ सफाई के काबिल थी, मतलब मैं आराम से साफ़ कर सकती थी। इस वजह से कुछ मैंने इसकी ग्रीस साफ़ की, चूल्हा अच्छे से साफ़ किया, और कैबिनेट पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। और हाथ भी कुकिंग के दौरान जब हाथ लगे रहते हैं, कभी आटे से भरा होता है, कभी मसाले से भरा होता है, तो वो भी वहीं पे ही दाग सेटल थे, तो उसको भी मैंने साफ़ करना था। आज मेरे पास टाइम था, मैंने दूसरा काम किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा आज ये वाला काम मैं ज़रा डिटेल से कर लेती हूँ। चूल्हे को यहाँ पे साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पानी का मेरा सिस्टम नहीं है ना, तो मुझे फिर बाहर से बार बार इसे साफ़ करना पड़ता है, और बाहर से ही पानी भर के लाना पड़ता है। इस वजह से फिर मुझे थोड़ी देर हो जाती है, बल्कि एनर्जी और ज़्यादा वेस्ट होती है। एक सीढ़ी उतर के फिर बाहर जाके पानी भर के लाऊँ या इसको साफ़ करूँ, बस इस तरह से काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैबिनेट भी इनके जो डोर्स हैं ना, ये काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि यहाँ पे किनारों पे आटा होता है। रोटी बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, मुझे इस वजह से रोटी और आटे वाला काम मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। मेरा बस चले तो रोटी और आटा ना वो कहीं किचन से बाहर ही पके। अगर मेरे घर का वो काम ना होता तो मैं इसे दोबारा से पेंट करवाती, इसके सारे बर्तन निकाल के उनको दोबारा से वॉश करती, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चेंज मौसम में फिर जब ऐसे काम कर लिए जाए ना, तो वो सीज़न बहुत अच्छा गुजर जाता है। मतलब सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर जाती, सब कुछ ही मैं धो डालती, इनको अच्छे से वॉश कर लेती, चमका लेती, एक हाथ पेंट का हाथ किचन में लगवा लेती, फ़र्श को ज़रा अच्छा से तेज़ाब डाल के धो लेती, तो फिर ये वाला सर्दियों का सीज़न ना बड़े आराम से गुजर जाता है। मतलब इसकी पूरी डीप क्लीनिंग मैं करवा लेती, ख़ुद भी कर लेती, जो बाहर के काम थे वो भी करवा लेती, तो इस तरह बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उधर बिज़ी हूँ, तो इसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मुझे इतना मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, इसको भी और उसको भी। तो इस वजह से फिर अभी जितना भी है मैं इसको इधर इतना ही क्लीन कर लेती हूँ। जैसे आज भी मैंने इसकी प्रॉपर डीप क्लीनिंग की है, मैंने हर चीज़ अच्छे से साफ़ की है, तो कुछ दिन और निकल जाएंगे। वैसे मैं प्रॉपर साफ़ तो रखती हूँ, हर चीज़ ही साफ़ रखती हूँ। तो बर्तन मैं बाहर ही से वॉश कर आती हूँ, ऐसे बड़े से या तो बास्केट में ले आती हूँ, या बड़ा कोई तसला होता है या बड़ा देगचा होता है, तो उसमें सारे बर्तन इकट्ठे करके ले आती हूँ, और फिर उसे अपनी अपनी जगह पे मैं रख देती हूँ। उसके बाद आ जाती है जी 11, तकरीबन 11 का टाइम था, गैस भी अब आ ही गई थी, तो नाश्ता मैं अब इसी टाइम ही बनाऊंगी। मैंने चूल्हा एक दफ़ा साफ़ किया था, लेकिन अब देखिए ना दोबारा से आपको लग रहा होगा कि जैसे कितना गंदा हो गया। तो ब्लैक जो है स्लैब, इसका ये रोला है, तो मैं तो ब्लैक से बड़ी तंग हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वाइट नहीं ठीक होता, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक स्लैब नहीं अच्छी होती। तो मेरी जान स्लैब तो कोई भी हो, फिर भी जो हमने काम करना होता है उसके फिर ये तो साइड इफ़ेक्ट होने ही हैं।
खैर ये हम पे डिपेंड करता है कि उसके बाद हम इसे कितना साफ़ रखते हैं, और उसके बाद जो इस पे ज़रात होते हैं वो सारे अच्छे से क्लीन कर लें, फ़ौरन से साफ़ कर लें। तो मतलब कुछ भी चीज़ की अगर हिफाजत साथ के साथ नहीं करेंगे ना, तो लाजमी बात है कि वो गंदा ही होगा, चाहे ब्लैक हो या वाइट हो। सफाई दोनों मांगते हैं, दोनों ही को करनी पड़ती है। और ये है मीट, दोपहर को बनाएंगे मीट आज, क्योंकि सारे घर पे हैं तो माशाल्लाह से अच्छा सा खाना बनाएंगे। दही है तो बस अभी इसे निकालते हैं। चाय बन गई है, अपना नाश्ता करेगी। नाश्ता बनाया है, देखें गैस अब जाने वाली है, थोड़ी हो गई है। शुक्र है नाश्ता मेरा डन हो गया। इसको साइड पे कर देते हैं। ये किस चीज़ का निशान लग गया? ये हैं जी फिक्की बुरियाँ और टी, और ये है जी दाल वाली, नमकीन दाल वाली होती है, ये बड़ी मज़े की होती है। चलें चलें निकालते हैं। शेर बेटा है मेरा। ओ जुमे वाले दिन मेरे माशाल्लाह से सारे घर वाले हम सब इकट्ठे होते हैं, सब अपने अपने कामों से सबको छुट्टी होती है। तो फिर मैं कुछ ग्रोसरी करने भी चली गई थी, क्योंकि जुमे वाले दिन इकट्ठा हफ्ते का गोश्त भी ले लेती हूँ और सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, फ्रूट भी ले लेती हूँ। फिर अगर ग्रोसरी स्टोर पे जाऊँ तो थोड़ा बहुत जो कुछ ख़त्म हुआ होता है, मतलब वो फिर ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरी ग्रोसरी नहीं होती। तो ये थोड़े से सामान लिया था, कोको पाउडर लिया था, और ये फातिमा की डिप सॉस थी, साथ में पक्की के जो राइस थे वो ख़त्म थे, मेरी चाय की पत्ती ख़त्म थी, और मशरूम ख़त्म थे, और हनी वैसे तो ख़त्म था। मतलब जो मैं रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ ना हनी, वो मैं बाज़ार से लेती हूँ। जो होता है मतलब मैं ग्रीन टी के लिए यूज़ करती हूँ, या फातिमा के लिए, या दूध में डालने के लिए, ख़ुद का इस्तेमाल करने के लिए, वो फिर मैं देसी वाला जो गांव से आता है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। ये रेसिपीज़ में इस्तेमाल करती हूँ। कुछ इस तरह से है जी मेरी ग्रोसरी। पापे शापे भी मैंने ले लिए सुबह को नाश्ता, और किचन वाले सारे जो रुमाल थे, जो सफाई वाले थे, वो मैं इस बड़े से पतीले में डाल के उसमें सर्फ डाल के तो मैं इसे रख के ही गई थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी हल्की आग पे ये ज़रा गर्म हो जाएंगे तो मैं आके इन्हें वॉश कर लेती हूँ। और मीट भी मेरे पूरे हफ्ते का इकट्ठा आ गया था, मटन, तो इसके भी मैं छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रिज में रख लूँगी। और आज मैं बनाऊँगी कलेजी। तो कलेजी को मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी सिरका, थोड़ा सा मैं डाल के इसमें हल्दी, वो मैं इसको वॉश कर लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कलेजी को मैंने सिरका और हल्दी में डिप करके रखा है, तो थोड़ी देर ये डिप रहेगी, उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी और पीसेस इसके बिल्कुल छोटे छोटे करूँगी। इससे पूरा मसाला अंदर तक चला जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, ना कच्ची होती है ना, क्योंकि ये इसे जितना भी ज़्यादा पकाते जाएंगे ना तो ये उतनी ज़्यादा सख्त होती जाएगी। इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें ये बिल्कुल कुक होती है। ओवर कुक करने से ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो खैर मैंने इसे थोड़ी देर डिप करके रखा है सिरके और हल्दी में। उसके बाद सारा गोश्त भी मैं वॉश कर लूँगी, उसके पीसेस बना के, मतलब हिस्से बना के वो मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और यहाँ पे मैं कलेजी जो है ना मैंने कढ़ाई में डाल दी है, मसाला कलेजी कढ़ाई बनाऊँगी। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1 कप पानी, मेरे तकरीबन 1 किलो तक है कलेजी। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया 2 प्याज डाले हैं, लहसुन अदरक का अच्छा खासा पेस्ट डालूँगी, 2-3 बड़े वाले टमाटर उनको मैंने ब्लेंड कर लिए, चॉप कर लिए, ब्लेंड कर लिए, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी,
सूखा धनिया पाउडर डालूंगी, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूंगी। एक एक चम्मच मैंने तकरीबन डाले। हाँ, अलबत्ता नमक पे आपने हल्का हाथ रखना है, कलेजी में इतना ज़्यादा नमक नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आज फ्राइड राइस भी बनाऊंगी और ये जो कलेजी है ना, ये तकरीबन हम शाम में खाएंगे। दोपहर के टाइम में मैंने क्योंकि नाश्ता लेट किया था, भूख किसी को भी नहीं थी, तो मैंने फ़्राइड राइस बना दिया क्योंकि फ़ातिमा भी फ़्राइड राइस खा लेती है और अगर किसी को नमाज के बाद भूख होगी तो वो ले लेंगे। बाकी जो है ना वो मैंने शाम का कर लिया था। कलेजी में मैंने दही डाली, सारा मसाला इसका ड्राई हो गया, थोड़ा सा इसमें घी डाला है, साथ में मैंने डाल दी दही। अब इसको इसी पानी में मैं अच्छे से भून लूँगी। पहले थोड़ी सी पानी में कलेजी गल गई थी, फिर मैंने दही डाला है, फिर गल गई है। अब उसके बाद बस इसे एंड करती हूँ। बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, मसाले मैंने सारे डाले थे और अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं हरी वाली मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इस पर सूखा मेथी और एक मैं इसमें लेमन डाल दूँगी। बस फिर इसको कमाल खा के देखिएगा, आपको कितनी पसंद आएगी। उसके बाद मैंने फ़्राइड राइस बनाने थे। अच्छा, मैं इस टाइम था, वैसे आपस की बात है थोड़ी सी मैं स्लो हो गई थी क्योंकि अभी नमाज का टाइम भी हो गया था और मुझे फ़्राइड राइस बनाने थे। मैं अब उसकी तैयारी कर खड़ी थी, वरना मैं पछता रही थी। मैं सोच रही थी कि कलेजी ही बस काफ़ी थी, लेकिन अब मैं क्योंकि मैं तैयारी कर खड़ी थी तो मुझे अब और कोई ऑप्शन नहीं थी सवाए बनाने की। तो मैंने फिर जल्दी से इसी पतीले में ही चावल बॉयल किए थे, अब इसी में ही मैं फ़्राइड राइस बना लूँगी। फ़्राइड राइस तो मैंने बना लिए थे साथ में। चलो, मैंने सोचा कि अब सूखे सूखे फ़्राइड राइस, इसके साथ थोड़ी सी मैं सॉस बना लेती हूँ। तो मैंने इसके साथ सॉस भी बना ली थी वेजिटेबल्स वाली। तो बस एक काम की तंगी होती है, फिर जब वो कर लें तो बस फिर आके सारा डन डनाडन हो ही जाता है। तो बस फिर मैंने थोड़े से इस पर सेसम्स डाले थे, ये हो गई थी मेरी डन। और साथ में मैंने थोड़े से चिकन क्रॉकटस ये भी मैंने फ्राई कर लिए थे साथ में। थोड़ा सा ये चाइनीज़ हो जाए, साथ में चिकन हो जाए, चलो अच्छा सा एक मतलब लंच हो जाता है। ख़ास तौर पे मेरी फ़ातिमा बहुत खुश होती है, रुमान को ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये रुमान के लिए और इसके बाबा को भी बहुत पसंद है। तो मतलब कुछ स्पेशल हो जाता है तो बहुत ये खुश होते हैं ना। तो फिर उस टाइम मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती, जब सबको ये चीज़ें देख के खुशी होती है कि अच्छा आज ये बनाया है। तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी वो मतलब वो लम्हा कह लें, वो टाइम कह लें, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है।